हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर 5 है एसिड बेस एंड साल्ट्स। ये आपके न्यू चैप्टर हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेस एंड साल्ट्स के बारे में। डेफिनेशन पढ़ेंगे, एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी एंड यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग कुछ इंडिकेटर्स को देखेंगे, जैसे कि नेचुरल इंडिकेटर्स हैं और लिटमस पेपर हैं, मेथिल ऑरेंज हैं, फिनोल्फथेलिन है और यहाँ कुछ न्यूट्रलाइजेशन है, रिएक्शन है, डेफिनेशन और यूजेस ऑफ डेली लाइफ हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ एक एक्टिविटी दी गई है कि यू नीड टीस्पून लेमन जूस, 2 टीस्पून ऑफ शुगर, a glass of water, mix sugar in a glass of water, now taste the mixture। तो यहाँ आपने थोड़ा सा लेमन जूस लिया हुआ है, नींबू का, और थोड़ा सा शुगर लिया हुआ है और वाटर में डिजॉल्व करके, तो ये कैसा लगेगा? इट इज़ स्वीट सोर, तो इसमें शुगर भी है इसलिए जो है स्वीट भी लगेगा और ये लेमन जूस है इसलिए सोर भी लगेगा। नाउ टेस्ट ओनली द लेमन जूस, सिर्फ लेमन जूस को टेस्ट करिए तो वो सोर लगेगा। ठीक है, आगे है फूड आइटम सच एज लेमन जूस, कर्ड, ऑरेंज जूस, विनेगर टेस्ट सोर बिकॉज दे कंटेन एसिड्स। तो ये जितने एग्जांपल दिए गए हैं, लेमन जूस मतलब नींबू का जूस हो गया, कर्ड हो गया दही, ऑरेंज जूस हो गया, विनेगर हो गया जिसको सिरका बोलते हैं, ये सभी जो है आपको टेस्ट में खट्टे लगेंगे क्योंकि ये एसिड होते हैं। द वर्ड एसिड कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसर विच मीन्स सोर, और ये एसिड वर्ड जो है लैटिन से लिया गया है जिसमें एसिर ये लैटिन का वर्ड है, इसका मतलब होता है कि सोर या खट्टा। व्हाट आर एसिड्स? एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स आर compounds in which one of the elements that make up the acid molecules is always the hydrogen elements। कह रहे हैं एसिड एक ऐसे कंपाउंड होते हैं। यहाँ आपको थोड़ा सा जानना जरूरी है कंपाउंड क्या होता है। एक्चुअली जितने भी तरह के एलिमेंट्स होते हैं, है ना, एलिमेंट्स भी शायद आप नहीं जानते हो, तो जो जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन, नियान है, ये अलग अलग तरह के एलिमेंट्स होते हैं और इन्हीं को जब अलग अलग कंपोजिशन में एक साथ रखा जाता है तो वो कंपाउंड्स बनाते हैं। इसको थोड़ा सा और हम समझ लेते हैं, जैसे कि जैसे एलिमेंट जो है कई प्रकार के होते हैं। हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, इस तरह के 118 एलिमेंट अभी तक खोजे गए हैं। कंपाउंड क्या होते हैं? जैसे ये मान लेते हैं अगर ये अल्फ़ाबेट हैं तो जैसे ए बी सी डी जेड तक अगर एक एक एलिमेंट मान लें तो जैसे ए डबल पी एल ई एप्पल मीन्स सेब, तो ये एक प्रकार का कंपाउंड है। कहने का मतलब जैसे हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन के साथ अगर एक ऑक्सीजन के साथ मिल गया तो ये कंपाउंड हो गया। और ये आप जानते हैं किसका है? ये वाटर का फार्मूला है, तो ये इसको कंपाउंड बोलते हैं। मान लीजिए यहाँ कार्बन हो गया और कार्बन के साथ हाइड्रोजन हो गया तो ये कंपाउंड है जिसको मेथेन बोलते हैं। तो एलिमेंट्स जो हैं ये एज लाइक ए बी सी डी अल्फ़ाबेट हैं और कंपाउंड जो हैं जो उससे मिलके वर्ड बनेंगे, ऐसा आप मान सकते हैं। तो जो एसिड है वो भी एक तरह का कंपाउंड है ना। जैसे कि मैं कुछ एसिड के नाम लिख देता हूँ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक, या फिर H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ठीक, या फिर जो विनेगर होता है उसका फार्मूला लिख देते हैं CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। ये आपका सिरका वाला है ना। तो ऐसे ही देखिए इसमें कितना है, एक कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, फिर एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, 1 हाइड्रोजन है। तो ये एसिटिक एसिड है, लेकिन इसको बोलेंगे कंपाउंड। ओके ओके, देखते हैं हम लोग। तो ये जो है कंपाउंड होते हैं इन विच वन ऑफ द एलिमेंट्स दैट मेक अप द एसिडिक मॉलिक्यूल। और इसमें जो है एक ऐसा एलिमेंट्स होगा जो उसको एसिडिक जो कि इसमें एसिडिक मॉलिक्यूल होगा, और वो क्या है, वो हमेशा रहेगा ऑलवेज द हाइड्रोजन एलिमेंट्स, और वो है हाइड्रोजन एलिमेंट्स। तो जितने भी एसिड देखेंगे उसमें हाइड्रोजन जरूर होगा। चलिए यहाँ आप देख लीजिए जो अभी आप देख रहे थे, जैसे देखिए यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन है, सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन है, कार्बोनिक एसिड हाइड्रोजन है, एसिटिक एसिड हाइड्रोजन है। यहाँ देख रहे हैं ना एसिटिक एसिड हाइड्रोजन। तो आपको जब भी एसिड मिलेगा उसमें हाइड्रोजन जरूर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे कि HCl है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, कंटेन 1 हाइड्रोजन एटम, यहाँ देखिए 1 हाइड्रोजन एटम है, 1 क्लोरीन एटम और 1 क्लोरीन का है। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एसिड्स, ये भी एक अलग तरह का एसिड्स है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसिड्स। चलिए हम यहाँ अब अभी अलग अलग तरह के एसिड्स को देखेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स, ऑल एसिड्स हैव सम कॉमन प्रॉपर्टी। कौन कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी हैं? एसिड टेस्ट सोर, जितने भी एसिड होंगे उनका जो टेस्ट होगा वो खट्टा होगा। द सोर टेस्ट ऑफ लीमन ऑरेंज इज ड्यू टू सिट्रिक एसिड, और जो ये टेस्ट आता है ये इसलिए आता है क्योंकि ये सिट्रिक एसिड इसमें प्रेजेंट होते हैं इन फलों में, लीमन में, ऑरेंज में। कार्ड टेस्ट सोर बिकॉज इट इज लैक्टिक एसिड, इसमें लैक्टिक एसिड होता है दही में, इसलिए ये खट्टा होता है। डिफरेंट फूड आइटम कंटेन डिफरेंट एसिड, अलग अलग तरह के जो फूड आइटम होते हैं उसमें अलग अलग तरह के एसिड्स भी पाए जाते हैं। जैसे ये रहा विनेगर है, एप्पल है ना, ग्रेप्स है टार्ट्रिक एसिड, और ये एप्पल है मैलिक एसिड। सॉफ्ट ड्रिंक है तो इसमें कार्बोनिक एसिड, और दही है लैक्टिक एसिड। फ्रूट है सिट्रस फ्रूट है, मतलब खट्टे वाले फल हैं तो सिट्रिक एसिड, ठीक है। आगे है डू नॉट टेस्ट केमिकल टू आइडेंटिफाई देम, किसी भी केमिकल को पहचानने के लिए उसको टेस्ट नहीं करना चाहिए। इट मीन्स कि अगर आप किसी लैब में हो, ऐसे हो, तो उस केमिकल को पहचानने के लिए टेस्ट करके नहीं पहचाना जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे एसिड डिजॉल्व इन वाटर, ये उसकी प्रॉपर्टी है ना। अब हम लोग एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, कि हम लोग उसकी कॉमन प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, तो अभी दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं कि एसिड जो है वो वाटर में डिजॉल्व होती है। सही बात है। ऑल एसिड रेडली डिजॉल्व इन वाटर एंड मेक द वाटर एसिडिक, सभी एसिड जो है वाटर में डिजॉल्व हो जाती हैं और वाटर को एसिडिक बना देती हैं, मतलब खट्टा बना देती हैं। व्हेन वाटर इज एडेड टू कंसनट्रेटेड एसिड, व्हेन वाटर इज एडेड टू अ कंसनट्रेटेड एसिड इट डाइल्यूट द एसिड। कह रहे हैं कि जब कंसनट्रेटेड एसिड में, मतलब कि सिर्फ एसिड ही हो और उसमें कुछ ना हो, उसमें हम वाटर को मिक्स कर देते हैं, तो अभी उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो क्षमता है वो थोड़ा सा लो हो जाती है, कम हो जाती है, और ऐसी एसिड को हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट एसिड, है ना। व्हेन डाइल्यूटिंग एसिड्स एज अ रूल ऑलवेज ऐड टू एसिड स्लोली टू द वाटर। कह रहे हैं जब भी आप जो है एसिड्स को डाइल्यूट करें तो उसका एक नियम है कि हमेशा जो एसिड है उसको धीरे धीरे पानी में डालें, ना कि एसिड में पानी डालें। नेवर ऐड वाटर टू कंसनट्रेटेड एसिड, कंसनट्रेटेड एसिड में वाटर कभी मत डालें। व्हेन एसिड मिक्स विथ वाटर हीट इज प्रोड्यूस,
और जब भी एसिड वाटर में मिक्स होगी तो वहाँ से हीट रिलीज होगी। एसिड्स आर कोरोसिव। अगला है, आपने सुना होगा ना, कई बार एसिड अटैक कर देते हैं कई लोग अलग अलग लड़कियों के ऊपर। तो एसिड अटैक क्या है? एसिड जो है कोरोसिव नेचर का होता है। अगर आपके स्किन पर कंसनट्रेटेड एसिड डाल दिया जाए तो वो पूरी स्किन जल जाती है ना। तो उसको एसिड अटैक के नाम से जानते हैं। अलग अलग तरह की घटनाएं देखी जाती हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी कोरोसिव नेचर को। कोरोसिव सब्सटेंस ईट अप अ वाइड रेंज ऑफ मटेरियल। कह रहे हैं जो कोरोसिव सब्सटेंस होते हैं, कोरोसिव सब्सटेंस ये खा जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं अ वाइड रेंज ऑफ मटेरियल, मतलब एक कई तरह के मटेरियल को। उसका रेंज छोटा नहीं है क्योंकि ये जो है सिर्फ स्किन को ही काटेगा, बाकी कॉटन को नहीं ख़त्म करेगा। मतलब ये एक बड़े पैमाने पर कई तरह के मटेरियल को ख़त्म कर सकता है। एसिड्स कोरोड मोस्ट मेटल। एसिड जो होते हैं ये बहुत सारे मेटल्स को ख़त्म कर देते हैं। कोरोड मतलब उसको ख़त्म कर देते हैं धीरे धीरे। दे आल्सो कोरोड मटेरियल सच एज लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू समझ रहे हैं ना, जैसे हमारी बॉडी है, स्किन है, तो इसको भी ये कोरोड कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, जला देते हैं। क्लॉथ्स कपड़े को, वुड लकड़ी को, एंड लाइमस्टोन और पत्थर को। आगे है एसिड कैन बी स्ट्रॉन्ग आर वीक। एसिड जो होते हैं ये स्ट्रांग होते हैं और वीक भी होते हैं। तो चलिए इनको पहचानते हैं, किसे एसिड को स्ट्रांग और किसको वीक बोलेंगे। सम एसिड सच एज सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। ये ऐसे एसिड हैं जिसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। और वेयर आज कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड आर एग्जाम्पल ऑफ द वीक एसिड, और ये जो है वीक एसिड है। ठीक है, आगे है, मैं अभी बताता हूँ ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड क्या होते हैं, अभी ऐसे नहीं चला जाऊँगा। एसिड फाउंड इन द फ्रूट्स, कर्ड, अदर फूड प्रोड्यूस आर द वीक एसिड। कह रहे हैं जो एसिड पाए जाते हैं फलों में और दही में और अदर फूड प्रोडक्ट्स में, वो वीक एसिड होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। वीक एसिड क्या होते हैं? सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, टैनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होते हैं वीक एसिड और क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। एक्चुअली जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डालते हैं वाटर में, तो मान लेते हैं हमने इसके 10 मॉलिक्यूल डाले हैं, है ना, 10 मॉलिक्यूल डाले हैं। तो यहाँ हमने डाल दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड 10 मॉलिक्यूल। तो ये करता क्या है? वाटर में जाके टूट जाता है। टूटने का मतलब ये H+ में टूट जाएगा और ये Cl- में टूट जाएगा। और यहाँ पर 10 H+ होंगे और यहाँ मैंने प्लस लगा दिया है, तो यहाँ 10 Cl- होंगे, है ना। देखिए जितना था सब टूट गया। तो इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जैसे मान लीजिए आप ले लेते हैं CH3 COOH ले लेते हैं, एसिटिक एसिड ले लेते हैं, सिरका है, खाने वाला एसिड है। इसको आपने वाटर में डाल दिया और इसके भी 10 मॉलिक्यूल लिए थे। तो जब आप इसको डाल देंगे वाटर में, तो ये ऐसे CH3 COO- में टूट जाएगा और H+ में टूट जाएगा। लेकिन ये 10 के 10 मॉलिक्यूल्स नहीं टूटेंगे, बल्कि ऐसे मान सकते हैं आप कि 5 मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे और ये 5 टूटेंगे, 5 अभी ऐसे ही पड़ा रहेगा। मतलब इसमें से 5 मॉलिक्यूल्स टूट गए, ये तो 10 के 10 टूट गए थे, लेकिन इसमें से 5 मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे, 5 जो है ऐसे बचे रहेंगे, तो उनको वीक एसिड बोलते हैं। ये वो मतलब बेस है जिसपे समझा जाता है और उसका एक्चुअल में क्यों इसको स्ट्रॉन्ग बोले, क्योंकि सारा का सारा टूट गया तुरंत। और इसको वीक इसलिए बोले क्योंकि सारा का सारा नहीं टूट रहा, थोड़ा सा टूट रहा है, तो इसलिए इसको वीक एसिड बोलते हैं। ठीक है, ये आपके लेवल पे नहीं समझाया है, बट मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ ताकि आपके ध्यान में बना रहे। डेफिनेशन ऐसे होती है, इन द स्ट्रॉन्ग एसिड द all molecule of acid dissociate in their components। ओके, तो इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। इसको जब भी वाटर में डालेंगे तो ये तुरंत सारे डिसोसिएट हो जाएंगे अपने कंपोनेंट्स में, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। वीक एसिड क्या होते हैं?
ये द all molecule of the acid do not dissociate in their components, so it is known as the weak acid. Okay, आगे हम लोग देखेंगे यूज ऑफ एसिड। आज के लिए बस इतना ही देखेंगे यूज ऑफ एसिड तक। एसिड आर वाइडली यूज इन द इंडस्ट्री। एसिड्स आर वाइडली यूज इन द इंडस्ट्री एंड are present in many of our everyday products. Hydrochloric acid, which is present in our stomach, helps to digest our food. क्या है, जो एसिड्स है ना, इनका बहुत यूज किया जाता है फ्रिक्वेंटली इंडस्ट्री में, और ये प्रेजेंट इन मेनी ऑफ आवर एवरी डे प्रोडक्ट्स, और बहुत सारे हमारे रोज वाले जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसमें भी इनका यूज होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज प्रेजेंट इन आवर स्टमक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो कि हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, और ये हेल्प करता है फूड के डाइजेशन में। आगे है नाइट्रिक एसिड, जो कि है फर्टिलाइजर में है, प्लास्टिक्स में है, फोटोग्राफिक फिल्म में है, एक्सप्लोसिव एंड डाई में है। एक्सप्लोसिव मतलब जो जैसे बारूद वगैरह होते हैं उसमें है, और डाई में है। सल्फ्यूरिक एसिड है, ये ऑटोमोबाइल्स बैटरी में है ना, जो बैटरियां होती हैं गाड़ियों की, फर्टिलाइजर्स में है, पेंट में है, प्लास्टिक्स में है, और डाई में है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिमूव रस्ट फ्रॉम मेटल, और अगर कोई जंग लगी हुई है मेटल के ऊपर तो उसको हटाने के लिए भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ करते हैं। ओके ओके, आज के लिए बस इतना ही, और आपके जो होमवर्क हैं आपकी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, वहाँ से देख के कर लीजिएगा। ठीक, थैंक यू।